वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए मैथ्स के सिंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 144, 190, 160 या 200? तो पूर्ण वर्ग संख्या है 44, क्योंकि 144 जो है वो है 12 गुणित 12। जब हम करते हैं तो आता है 144, तो यह है 12 का वर्ग। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश। आंकड़ा 5 3 2 2 4 5 3 3 4 3 5 3 का बहुलक है 2 3 4 या 5। निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है? माध्यिका, समांतर माध्य, बहुलक या प्रायिकता? बीजी व्यंजक ऋण x की घात 2 y की घात 4 में गुणांक है ऋण 6, ऋण 1, 1 या 6। किस बहुभुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं? वर्ग, आयत, त्रिभुज या समलंब चतुर्भुज? बट्टे की गणना किस मूल्य पर की जाती है? विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर या ब्याज पर? संख्या 1 को कहा जाता है योज्य तत्समक, इकाई अवयव, गुणन तत्समक या गुणन प्रतिलोम? निम्न में उचित भिन्न है 16/5, 7/5, 11/5 या 5/12? तो यहाँ पर जो उचित भिन्न है वो है 5/12। 2 तथा p का योग होगा 2 धन p, p की घात 2, 2p या p/2। अर्धवृत्त का कोण खाली स्थान होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या से दुगुना होता है। माचिस की डिब्बी में खाली स्थान शीर्ष होते हैं। एक घनाभ में खाली स्थान कोरे होती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऋण 2 की घात में 7 गुना 2 की घात में 8 का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है एवं वृत्त का केंद्र O भुजा BC पर स्थित है, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखना है। जिसका घातांक सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा। जैसे ऋण 12 m की घात में 5, ऋण 9 m की घात में 6। तो जो m की घात में 6 है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले आएगा ऋण 9 m की घात में 6, ऋण 12 m की घात में 5, ऋण 6 m की घात में 2, धन 8 m, धन 16। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। समीकरण को हल करना है 6x धन 18/24। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 24 ऋण 18। तो 6x बराबर होगा इधर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/6, तो x बराबर होगा 1। परिमेय संख्या 1/8 में से ऋण 1/4 को घटाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2/7 पूरे की घात में 3 गुना 1/2 पूरे की घात में 3 को हल कीजिए। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और इसे 3 समान भागों में विभाजित करना है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 81, 74, 69, 73, 91, 55, 61। किसी 20 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करते हैं, तो 8 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? दो संख्याओं का योग 64 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 961 वर्ग मीटर हो तो आकृति की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण के प्रयोग से 52 गुना 48 का मान ज्ञात करना है। शीर्ष लंब 6/5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और क्रमशः ऊंचाई 5 मीटर, 4.5 मीटर और 3 मीटर है। इसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, x स्क्वायर ऋण 11x धन 30 को x ऋण 5 से भाग दीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए और बताइए कि क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है या अथवा मान ज्ञात करना है। x की घात में 2 ऋण y की घात में 2, 3x ऋण 5y। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3,200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पादन कर लगाती है। यदि कारखानों में एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत 12,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि ज्ञात करना है।
दीर्घोत्तरी प्रश्न है, समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो रचना की पद भी लिखिए। अथवा एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, RS बराबर 3.5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4.2 सेंटीमीटर और QS बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो रचना के पद भी लिखिए। ये रहा आपका मैथ्स का क्लास 8th का क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही जो प्रश्न है वो एग्जाम में आएंगे।